हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंकिता और यहाँ हम कन्फ्यूजन को करेंगे लॉग आउट और लर्निंग को करेंगे लॉग इन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है और कब किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। आज हम यूआई पॉलिसी को प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कैटेगरी हार्डवेयर हो तो कॉन्फ़िगरेशन फील्ड मैंडेटरी हो जाए। ये रिक्वायरमेंट आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएगी। आज हम सिर्फ यूआई पॉलिसी बनाना ही नहीं सीखेंगे बल्कि हर फील्ड का पर्पस भी समझेंगे ताकि अगली बार आप खुद से यूआई पॉलिसी बना पाओ। तो यूआई पॉलिसी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। मान लीजिए आप कंपनी के आईटी सपोर्ट में काम करते हो। एम्प्लॉय ने इंसिडेंट रेज किया, कैटेगरी सिलेक्ट की हार्डवेयर। अब सोचिए, हार्डवेयर इशू है तो सपोर्ट इंजीनियर को कौन सी मशीन में प्रॉब्लम है ये भी तो पता होना चाहिए। लैपटॉप में प्रॉब्लम है, डेस्कटॉप में, प्रिंटर में। इसीलिए क्लाइंट कहते हैं अगर कैटेगरी हार्डवेयर है तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड विच इज़ नथिंग बट असेट मैंडेटरी कर दो। यही रिक्वायरमेंट हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं समझी तो आप सही से प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है फिल्टर नेविगेटर में। आपको टाइप करना है यूआई पॉलिसी। सिस्टम यूआई के अंडर आपको यूआई पॉलिसी मिल जाएगा। आपको यूआई पॉलिसी को ओपन करना है। यूआई पॉलिसी फॉर्म जैसे आपका ओपन हो जाए आपको न्यू पर क्लिक करना है। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म भी ओपन हो चुका है। अब एक एक फील्ड समझते हैं। टेबल, यहाँ हम सबसे पहले टेबल सिलेक्ट करेंगे। इंसिडेंट सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा टेबल इंसिडेंट ही क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट फॉर्म पर यूआई पॉलिसी लगाना चाहते हैं, इसलिए इंसिडेंट सिलेक्ट किया है। अगर एचआर केस होता तो एचआर केस टेबल सिलेक्ट करते। सिंपल रूल, जिस टेबल पर काम करने वाले हैं वही टेबल सिलेक्ट करो। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ एक मीनिंगफुल नाम लिखो। तो मैं नाम लिख रही हूँ मेक असेट मैंडेटरी फॉर हार्डवेयर कैटेगरी। ऐसा नाम लिखो कि 6 महीने बाद भी देखकर समझ आ जाए कि ये पॉलिसी किस काम के लिए बनी है। नेक्स्ट एक्टिव, इसको चेक रखेंगे। अगर एक्टिव नहीं होगा तो ये पॉलिसी चलेगी ही नहीं। इसके बाद आते हैं ऑन लोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये करता क्या है। मान लो रिकॉर्ड ऑलरेडी ओपन हुआ और कैटेगरी पहले से हार्डवेयर है। अगर ऑनलोड ट्रू होगा तो फॉर्म ओपन होते ही यूआई पॉलिसी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स होगा तो सिर्फ कैटेगरी चेंज करने पर चलेगी। जनरली प्रोजेक्ट्स में ऑनलोड को ट्रू ही रखते हैं जब हमें ऑनलोड टाइप ऑफ यूआई पॉलिसी चाहिए होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स इफ फॉल्स। ये बिगिनर्स का फेवरेट कन्फ्यूजन है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। कैटेगरी इज हार्डवेयर, मेक असेट मैंडेटरी। अब यूज़र कैटेगरी बदल कर सॉफ्टवेयर कर देता है। अब असेट मैंडेटरी रहना चाहिए? नहीं, राइट। ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है रिवर्स इफ फॉल्स। इसलिए इसको जनरली चेक्ड ही रखते हैं। अब हम बनाते हैं कंडीशन। तो आप चूज फील्ड में सिलेक्ट करिए कैटेगरी। ऑपरेटर है हमारा इस। वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे हमारे कंडीशन के हिसाब से हार्डवेयर। ये कंडीशन का मतलब क्या है? जब कैटेगरी हार्डवेयर होगी तभी यूआई पॉलिसी चलेगी। ये इस कंडीशन का मीनिंग हुआ। अब इसको आप सेव करिए। अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ यूआई पॉलिसी बनाई है। अब हमें बताना पड़ेगा कि किस फील्ड पर क्या एक्शन लेना है। तो आप नीचे रिलेटेड लिस्ट में आइए, यूआई पॉलिसी एक्शन में न्यू पर क्लिक करिए।
अब यहाँ आप फील्ड नेम में जिस फील्ड को मैंडेटरी करना है, हमारा एक्शन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम असेट फील्ड, राइट। फील्ड नेम सिलेक्ट करिए क्योंकि इसी फील्ड को हमको मैंडेटरी बनाना है, इसलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड लिया। अब मैंडेटरी को आप ट्रू करिए, विजिबल यू कैन लीव एज इट इज एंड रीड ओनली ऑल्सो यू कैन लीव एज इट इज, और इसको सबमिट करिए या सेव करिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हमारा एक यूआई पॉलिसी बना लिया है। अब आती है टेस्टिंग की बारी। अब हम इंसिडेंट फॉर्म ओपन करते हैं। आपको चाहिए तो आप इंसिडेंट फॉर्म को रीलोड कर लो। एट द मोमेंट कैटेगरी इंक्वायरी हेल्प है, इसलिए कोई यूआई पॉलिसी नहीं चली। अब मैं इसको चेंज करती हूँ मेरे कंडीशन के हिसाब से हार्डवेयर। यस, आप देख सकते हैं जो मेरी असेट कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड है वो मैंडेटरी हो चुकी है। आपको ये रेड एस्ट्रिक यहाँ पर दिख रहा होगा, जिससे आपको पता चलता है कि कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी हो गया है। अब मैं दोबारा कुछ और कैटेगरी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि जो एस्ट्रिक था वो चला गया, मैंडेटरी ऑटोमेटिकली हट गया। ये क्यों हुआ? ये हुआ रिवर्स इफ फॉल्स के वजह से। ये रिवर्स इफ फॉल्स का मैजिक है। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं होता तो असेट मैंडेटरी ही रहता। इसलिए रियल प्रोजेक्ट्स में इस ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे ऑप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं यूआई पॉलिसी के। मैं अगर दोबारा हार्डवेयर सिलेक्ट करती हूँ तो ये फिर से मेरे लिए एस्ट्रिक आ गया है, मतलब मैंडेटरी हो गया है। तो आई होप कि आप यूआई पॉलिसी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है और ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी पहली यूआई पॉलिसी प्रैक्टिकली बना ली और साथ ही ये भी समझा कि टेबल कंडीशन, ऑन लोड और रिवर्स इफ फॉल्स का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। अगले वीडियो में हम यूआई पॉलिसी का एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। एक नहीं बल्कि हम और भी कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। आप भी रेडी रहिए अपने लैपटॉप के साथ, ताकि आप भी खुद प्रैक्टिकल करके देख सको इन चीज़ों का, जिसमें हम फील्ड को हाइड करना, शो करना, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सीखेंगे। तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि बिना एक भी लाइन जावास्क्रिप्ट लिखे कितना पावरफुल ऑटोमेशन किया जा सकता है यूआई पॉलिसी से। सो अगर आज का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिसे भी सर्विस नाउ बेसिक से प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।